चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी ने एक चुनाव लड़ा जिसके सभी वोट वैध थे। बी को कुल वोटों के 35% वोट मिले। ए को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4,950 वोट अधिक मिले। तो आपको बताना है कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो भाई ऐसे ही मैंने सवाल आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में कराए हुए हैं, अलग से मैंने एक सेक्शन कराया हुआ है चुनाव वाले क्वेश्चन का, तो उनको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है वैध, तो वैध को आप कहते हैं वैलिड वोट। तो दो तरह की वोट होती है, एक वैलिड वोट होती है और एक इनवैलिड होती है। तो ये सब जानकारी भी आपको इस क्लास से मिल जाएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सभी वोट वैलिड हैं। तो भाई वोटों की संख्या को मैंने कितना मान लिया, तो भाई वोटों की संख्या को मैंने 100 मान लिया। कैंडिडेट कितने हैं भाई, 3 मेंबर हैं, 3 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। सवाल के अंदर बी को कितने वोट मिले हैं, तो भाई बी को 35% वोट मिले हैं। ए के बारे में क्या कहा गया, ए के बारे में कहा गया है कि ए को प्रत्येक 35 वोट में से, यानी अगर 35 वोट पड़े हैं तो उसमें 14 वोट किसके हैं, तो भाई ये 14 वोट ए के हैं। तो अगर मैं ए की परसेंटेज निकाल लूं कि ए को कितने परसेंट वोट मिले, तो ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे आप अपने 10th या 12th के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, भाई 35 में से 14 नंबर मिले तो कितना परसेंट मिला, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो इसको आप 7 से कैलकुलेट करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा। नीचे 7 से कैलकुलेट करेंगे, 5 बार कटेगा। 5 से आप 100 को काटेंगे, 20 बार कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%। यानी ए को कितना वोट मिला, तो भाई ए को 40% वोट मिला। अब ए को 40 मिल चुका, बी को 35 मिल चुका, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि सी को कितना मिला होगा। तो भाई 40 और 35 हो जाएंगे 75। इनको आप 100 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25। तो अब आप ये भी जज कर सकते हैं कि जीता कौन है, क्योंकि अगली लाइन कही गई है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4,950 वोट अधिक मिले हैं। तो भैया जीता कौन है, तो ए जीता है। हारा कौन है, यानी सबसे कम किसे मिले, 25, सी को। तो इन दोनों का आप डिफरेंस देखिए कि आपके अकॉर्डिंग कितना है। तो भाई 40 में से 25 घटाएंगे तो हमारे अकॉर्डिंग इनका अंतर है 15। सवाल में क्या कहा गया, भाई सवाल में यही वैल्यू आपको दी गई है 4,950। भाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ए के पास कितने वोट जाता है, 15 जाता है, जबकि सवाल में कितने जाता है, 4,950 जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से काटेंगे, 15 या 45, 4 बचेगा, 5 को उतारेंगे, 15 या 45 और एक 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुल वोटों की संख्या आ जाएगी 33,000 और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि का आधा भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर तथा शेष भाग 24% लाभ पर दिया जाता है और अंत में कुल 90 रुपए का लाभ होता है, तो कुल धनराशि बतानी है। कुल धनराशि कितनी होगी। भाई इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। भाई हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि कोई धनराशि है, वो हमें नहीं पता कितनी है, उसको हम कितना मान लेंगे, उसको हम अपने पास से 100 मान लेंगे कि वो धनराशि 100 है। अब इस 100 का आधा भाग, तो आधे भाग को आप क्या बोलेंगे, 1/2, यानी इतना हिस्सा किस पर दिया गया है, 20% लाभ पर दिया गया। तो जितने लाभ पर दिया गया उसको आप इसके सामने रख देंगे। आगे चलेंगे तो बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अगली वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी अब 1/4 भाग दिया गया और ये कितने पर दिया गया है, ये 16% लाभ पर दिया गया है। थर्ड वाले को कैलकुलेट करेंगे तो कहा गया है कि शेष भाग। अब शेष भाग कैसे निकलेगा, तो भाई पहले आधा भाग था यानी 1/2, उसके बाद भाग कितना था, 1/4। अब आगे शेष है, तो शेष हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास हो जाएगी 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो जोड़ के कितना आएगा, 3/4। एक पहला आधा हिस्सा था, उसके बाद 1/4 हिस्सा था, इन दोनों को जोड़ा तो 3/4 हिस्सा आ गया। तो भाई शेष कितना बचा होगा, तो भाई कंप्लीट वैल्यू हमारी होती है 1। या तो आप 1 में से 3/4 को घटा दें, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4 में से 3 गया, 1 बचा, नीचे कितना है 4, यानी 3/4 हिस्से दे चुका है और अब कितना बचा हुआ है, केवल 1/4 हिस्सा बचा हुआ है।
तो ये शेष वाला हिस्सा था और इसको कितने परसेंट लाभ पर दिया गया, तो भाई इसको 24% लाभ पर दिया गया है। वापस समझ लें, आधा हिस्सा 20% पर दिया, 1/4 16% पर दिया और शेष, तो शेष को पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि शेष बचा कितना है। कैसे कैलकुलेट होगा, पहले दोनों हिस्सों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद या तो आप इसको 1 में से माइनस कर लीजिए या फिर आप नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये हमारे पास शेष वाला हिस्सा आया। ये कितने पर दिया गया है, तो ये 24% लाभ पर दिया गया है। अब आपको केवल इसे कैलकुलेट करना है, तो भाई 2 से 20 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 4 से 16 को काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार कट जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 10 और 4 14, 14 और 6 20, और इस 20 का मान हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा लाभ है। जबकि सवाल के अंदर लाभ कितना है, तो भाई सवाल के अंदर कुल लाभ है 90 रुपए का, हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे, 20 से कट जाएगा 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई आप 90 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 450 रुपए। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। पिछली 3 डाउट क्लासेस को भी आप जरूर देखें, उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो हमारा सेकंड वाला आज मैंने कराया है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली आता रहता है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट अगर आपको हुआ हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी कराइए। तो अगली क्लास के अंदर वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।